बात करते धुरंधर मूवी की। और सबसे पहले मैं बात करूंगा रणवीर सिंह की। रणवीर सिंह का कमबैक हुआ है, 200% हुआ है भाई साहब। हमजा का कैरेक्टर इस मूवी में रणवीर सिंह ने निभाया है, एक ऐसा एजेंट जो पाकिस्तान के कराची शहर में जाके गैंगस्टर लोगों के साथ रह रहा है और उनको कानों तक खबर नहीं पहुंच रही कि ये खुफिया इंफॉर्मेशन इंडिया को पहुंच रहा है। और स्पाइनर्स की कुछ मूवी देखी है हमने अब तक, टाइगर फ्रेंचाइजी हो गई, पठान फ्रेंचाइजी हो गई, वार हो गया। वहां पे हीरो को ऐसा प्रेजेंट किया जाता है, मिशन छोड़ के सब चीजें की जाती है। मतलब एक्ट्रेस के साथ लव एंगल हो गया, सिक्स सैप्स दिखाना हो गया, लेकिन एक स्पाई एजेंट कैसा रहना चाहिए आदित्य धार ने अपने डायरेक्शन में बता दिया है, दिखा दिया है। रणवीर सिंह व्हाट अ कैरेक्टर प्लेड बाय हमजा का कैरेक्टर उस बंदे ने इस मूवी में निभाया है। और जो बॉडी लैंग्वेज और दुश्मन लोगों को, पाकिस्तान के गैंगस्टरों को उनके साथ काम कर रहा है और लोकल दहशतगर्दी मचा रहा है और उनको कानों तक खबर नहीं कि बंदा इंडियन है। देन मैं बात करूंगा अक्षय खन्ना की। भाई ये बंदे को ना मैंने लास्ट छावा मूवी में देखा था और उस मूवी में उसने औरंगजेब का कैरेक्टर निभाया था, तब भी पता नहीं चला कि ये अक्षय खन्ना है। और इस बार उसने कैरेक्टर निभाया रहमान डकैत का, और मैं अगेन बोलूंगा उसने रहमान डकैत का कैरेक्टर जिया है। आपको लगेगा ये अक्षय खन्ना और हैंडसमनेस कितना दिख रहा है भाई साहब, और वो एक पाकिस्तानी लहजा उसने इतना पकड़ा है, वो इमोशन इतना पकड़ा है। जो सिगरेट वाले सीन आप देखना, देन वो जब बलूचिस्तान जाता है वहां का एक सॉन्ग जो एनिमल ने बॉबी देओल का एंट्री हुआ था वो वाला सॉन्ग, और देन अक्षय खन्ना का इस मूवी में वो वाला उस पे सॉन्ग देखना, ये सॉन्ग वायरल होगा, इसके बहुत सारे रील कटेंगे भाई साहब। और ये ओवरऑल मूवी, इसमें मेन लीड है रणवीर सिंह, लेकिन आदित्य धार ने सबको मेन लीड जैसा ही प्रेजेंट किया है। खा गया ये स्क्रीन पूरा, अक्षय खन्ना खा गया। देन मैं बात करूंगा आर माधवन की। रियल लाइफ में एक कैरेक्टर इंस्पायर है अपने अजित डोभाल साहब से, जिसने सन्ना नाम का कैरेक्टर निभाया है। एक इंडियन इंटेलिजेंस हेड दिखाए गए हैं, और जो इंटेंसिटी एक्टिंग में दिखी है आर माधवन की, मुझे बहुत पसंद आई। देन मैं बात करूंगा अर्जुन रामपाल की। बहुत कम समय के लिए आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, लेकिन जब भी ये बंदा स्क्रीन पे दिखेगा ना, एज ए इंडियन में मेरे को बहुत क्रोध आएगा, मैं घृणा करूंगा उस कैरेक्टर से। ऐसा लगेगा अर्जुन रामपाल ने इतना खतरनाक कैरेक्टर निभाया कि भाई साहब इस बंदे को जहां पे दिखेगा वहां पे मारूंगा, इतना खतरनाक कैरेक्टर उसने निभाया है मेजर का। देन संजय दत्त को ये रोल जो बना है, संजय दत्त ने निभाया है असलम का, एसीपी असलम चौधरी का, ये रोल सिर्फ संजय दत्त ही निभा सकता था, इतना पावरफुल रोल। देन आपको इस मूवी में जो कुछ एक्टर्स नजर आए, जो साइड एक्टर नजर आए हैं आदित्य धर ने, उनको भी काफी बढ़िया प्रेजेंट किया है। देन राकेश बेदी अब तक कहां पे गायब थे, और उनको इतना अच्छे से यूटिलाइजेशन आदित्य धर ने किया है, बहुत बढ़िया। एज अ एक लोकल मिनिस्टर की भूमिका उन्होंने निभाई है और मुझे बहुत बढ़िया लगा। देन मैं बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूंगा। बैकग्राउंड म्यूजिक क्लास, जब जब नीडेड वो सिचुएशन को बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तब तब वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजा। देन 80s के कुछ मेट्रो सॉन्ग कैरेक्टर के एंट्री के लिए यहाँ पे यूज किए गए हैं, और व्हाट अ क्लासिक मैं बोलूंगा। एक वो सीन है जब एक कलीग, जो रणवीर सिंह का कलीग रहता है, जो पुराना स्पाई एजेंट रहता है इंडिया का, और देन रणवीर सिंह एज ए हमजा और वो बात कर रहे हैं, देन वो गाना बजता है पुराना वाला, एक गजल है मुद्दत है, वो भी बहुत बढ़िया। देन कुछ रेट्रो सॉन्ग, पुराने सॉन्ग का रेफरेंस लिया गया, मुझे बहुत बढ़िया लगा। ओवरऑल स्पाई मूवी कैसी रहनी चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, ये आदित्य धर को बहुत अच्छे से पता है। देन मैं बात करूंगा रणवीर सिंह की। भाई साहब रणवीर सिंह ने मुझे पद्मावत वाला खिलजी याद दिला दिया है, इतनी अच्छी, इतनी रोर एक्टिंग, जो साइलेंस। रणवीर सिंह ने ऐसे कैरेक्टर निभाने चाहिए और ऐसी स्क्रिप्ट सिलेक्शन करनी चाहिए। अगर ऐसे ही एक्टिंग करता रहा, ऐसे कैरेक्टर देता रहा, तो आने वाले 10-15 सालों में रणवीर सिंह बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। बस भाई साहब वो चिरवंट की हरकतें जो तू करता है ना, वो मत किया कर लाला, बहुत गंदा लगता है इतना अच्छा एक्टर होके। देन मैं बात करूंगा एक एक्ट्रेस की जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल इस मूवी में दिखाई गई है, और वो क्यों दिखाई गई है आपको ये मूवी में भी पता चलेगा। और ओवरऑल डायरेक्शन का मैं फैन हो गया, तब से फैन हूं जब उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी आया था आदित्य धर का, तब से। और 6 साल बाद इस बंदे ने इतना समय क्यों लिया है, जब आप मूवी थिएटर में देखोगे तब आपको पता चलेगा कि व्हाट अ डायरेक्टर। मतलब आने वाले सालों में आदित्य धर की बेस्ट ऑफ डायरेक्टर में गिनती हो जाएगी, इसने साबित कर दिया। अरे ये मूवी यहाँ पे खत्म हुई क्या? नहीं, ये मूवी, इसका सेकंड पार्ट 16 मार्च को आ रहा है बस।
और टू बी कंटिन्यू ये मूवी है। और इस मूवी की मुझे पसंद क्यों है, इस मूवी में 8 चैप्टर है और एक एक चैप्टर जब हम देखेंगे तब हमें लगेगा कि मैं कोई वेब सीरीज देख रहा हूँ, कि इतने अच्छे से प्रेजेंट किया है। और पहले ही हीरो का जो एंट्री है रणवीर सिंह का जो दिखाया गया है, मैं बोल रहा हूँ कि ये स्पाई एजेंट टाइप टाइगर वाली या ऐश्वर्या फ्रेंचाइजी वाली मूवी नहीं है। ये वक्त लेता है स्टोरी बनाने के लिए या स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए, ये मूवी वक्त लेती है और आप उस स्टोरी के साथ कनेक्ट हो जाओगे आराम से। एक एक कैरेक्टर को प्रेजेंट इतने अच्छे से किया है, हर कैरेक्टर आपको लगेगा नहीं कि ये बेफिजूल का कैरेक्टर है, हर कैरेक्टर इतना ही इंपॉर्टेंट है और हर एक्टर को उतना ही स्क्रीन टाइम दिया है, हर कैरेक्टर आपको लीड एक्टर लगेगा। मैं बात करूंगा रणवीर सिंह की, वो तो है लीड एक्टर इस मूवी के। देन अक्षय खन्ना, उन्होंने तो लाजवाब काम किया है, मैं बंदे का फैन भी हूँ। इस बंदे का स्क्रिप्ट सिलेक्शन, देन इंटेंसिटी, जो भी कैरेक्टर बंदा करता है पूरे शिद्दत से निभाता है। देन अर्जुन रामपाल, बहुत कम समय के लिए लेकिन जब जब बंदा स्क्रीन पे आएगा मैं 200% गारंटी देता हूँ आपको बंदा जरूर गुस्सा देगा। देन आर माधवन, जो अजित डोभाल साहब से प्रेरित कैरेक्टर है। देन राकेश बेदी का बहुत समय बाद मुझे स्क्रीन पे वो दिखे, उनका यूटिलाइजेशन हो गया। ओवरऑल सब मुझे कैरेक्टर पसंद है। संजय दत्त साहब के लिए तो रोल बना ही है। एसीपी असलम चौधरी का जो हरामीपन दिखाया गया ना, जो कॉमेडी वे में, कॉमिक टाइमिंग में, वो बंदा कुछ भी कर सकता है ऐसा लगता है। उसके बाद ये जो स्टोरी है वो कंटिन्यू की गई है। देन लास्ट में मैं बात करूंगा 3 सीन्स की। 99 का एरोप्लेन हाईजैक, देन 2002 का पार्लियामेंट अटैक और 26/11। ये तीनों भी चीज रियल इस मूवी में दिखाए जाते हैं और उस टाइम की वो सिचुएशन जब अजित डोभाल सर कैसे हैंडल करते हैं। देन पार्लियामेंट अटैक कैसे प्लान किया जाता है। देन 26/11। और भाई साहब वो सीन जब आता है और उसके रियल फुटेज इस मूवी में यूज किए गए और आपके रोंगटे खड़े कर देगा और यू विल बी इमोशनल जब हम वो सीन मूवी में देखते हैं। और रियल फुटेज जो आतंकवादी जब हल्ला होता है तब वो हैंडलर की बातें सब इस मूवी में, वो फुटेज उसके लिए 3-4 मिनट का समय लिया है वो फुटेज दिखाते, तब पर्सनली मैं पूरा इमोशनल हो गया था और तब बहुत बुरा लगता है वो सीन। और ये सिर्फ आदित्य धर ही कर सकते हैं बिकॉज ऑफ उनकी मूवी में राष्ट्र प्रेम झलकता है, देश प्रेम झलकता है। और हेड्स ऑफ दिस डायरेक्टर। और रिवेंज नाम करके इसका सेकंड पार्ट 16 मार्च को आ रहा है और 3 घंटा 34 मिनट की मूवी है। 16 साल बाद ये मूवी इतनी लंबी बनी है कोई इंडियन मूवी, और ये मूवी डिजर्व करती है, ऑडियंस डिजर्व करती है बॉस। ये मूवी को आप सब लोग देखने चाहो। मुझे मूवी बहुत पसंद आई बिकॉज ऑफ इसका प्रेजेंटेशन, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक और सब धुरंधर एक्टर है, धुरंधर मूवी की तरह सब एक्टर बाप एक्टर है। इस मूवी को आप जरूर देखो। इस मूवी को दूंगा मैं 10 में से 8 स्टार। अगर मेरा बॉस आपको रिव्यू पसंद आया ना, प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना ना भूलो। थैंक यू सो मच।